अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में चैप्टर 6 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। 6.1 पहला ही न्यूमेरिकल है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। इजी न्यूमेरिकल है। अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट, एक आदमी है, एक छकड़ा है, एक कार्ट है, एक रेडी है, उसको खींच रहा है, पुल कर रहा है। 35 मीटर तक उसको खींच रहा है और फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन। कितना वर्क डन करेगा वो पर्सन, वो मैन, वो वर्क डन हमने फाइंड करना है। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी। ये न्यूमेरिकल 6.1 का आंसर। एक मैन था, आदमी था, एक कार्ट है, रेडी को पुल कर रहा है, खींच रहा है। कितने डिस्टेंस तक? 35 मीटर तक। और फोर्स कितनी लगा रहा है? 300 न्यूटन। वर्क डन हमने फाइंड करना था। वर्क डन का फार्मूला राइट किया। वर्क डन का फार्मूला होता है एफ एस। एफ की वैल्यू पुट की, एस की वैल्यू पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। आंसर आया 10500 जूल। वर्क डन के यूनिट क्या होते हैं? जूल। तो ये हमारे पहले न्यूमेरिकल का आंसर आ गया। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, यूनिट जो है किसी भी क्वांटिटी को आपने फाइंड करना है, लास्ट में उसके यूनिट ज़रूर लिखने हैं। तो ये पहला न्यूमेरिकल हो गया। सेकंड न्यूमेरिकल है 6.2। अ ब्लॉक वेइंग 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको 6 मीटर हाइट पे हमने ऊपर को उठाया है। जब ऊपर को उठाएंगे उसके अंदर ज़ाहिर है पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट पे, क्योंकि हमने 6 मीटर हाइट पे उसको ऊपर को उठाया है। तो उस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। न्यूमेरिकल 6.2 ये उसका आंसर है। एक ब्लॉक है जिसका वेट 20 न्यूटन, और इसको हमने 6 मीटर हाइट पे, ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पे ऊपर को उठाया है। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हमने कैलकुलेट करनी है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट किया mgh, और हमें पता है mg w के इक्वल होता है। रिलेशन पढ़ा था हमने, w इज इक्वल टू mg। mg की जगह पे w पुट किया। वेट है, वेट गिवन था 20 न्यूटन, हाइट 6 मीटर थी, 20 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, 120 जूल आंसर आ गया। यानी बॉडी जब 6 मीटर हाइट पे जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 120 जूल। ये न्यूमेरिकल था सेकंड। नेक्स्ट 6.3 न्यूमेरिकल। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। न्यूमेरिकल ये है कि एक कार है, कार का वेट दिया हुआ है 12 किलो न्यूटन, और कार की स्पीड गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। कार की काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है, क्योंकि कार चल रही है, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, मोशन कर रही है, तो फिर कार की काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। दो चीज़ें गिवन है, वेट और स्पीड, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल गिवन था। उसका आंसर 6.3 का। एक कार है जिसका वेट दिया हुआ है 120 किलो न्यूटन। किलो की वैल्यू पुट की, किलो इज़ अ प्रीफिक्स, 10 की 3 होती है, चैप्टर 1 में पढ़ा था। स्पीड गिवन है इस कार की 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी। सोल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला राइट किया, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें इस फार्मूला में स्पीड है लेकिन मैस नहीं है, क्योंकि वेट दिया हुआ है, मैस नहीं है। हमने साइड पे फार्मूला लगा के ये वाला मैस निकाल लिया। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम इधर ही रह गया, जी डिवाइड हो गया, वैल्यूज़ पुट कर दी। डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली, जी की वैल्यू हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की चैप्टर 2 में पढ़ा 10 होती है। इनको डिवाइड करवाया, ये आंसर आ गया, मैस निकल आया। ये मैस की वैल्यू इधर पुट की, स्पीड की वैल्यू ये वाली इधर पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया और इस पर डिवाइड किया, आंसर आया 240 मल्टीप्लाई 10 की 3 जूल। 10 की 3 था, इसको
किलो लिख दिया, तो काइनेटिक एनर्जी निकल आई कार की 240 किलो जूल। ये था 6.3 न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.4 है। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height. Kinetic energy when it hits the ground. डाटा हमें गिवन है, एक स्टोन है, उसको नीचे से ऊपर को थ्रो किया है, थ्रोन अप किया है, उसका मैस है 500 ग्राम यानी आधा किलो उसका मैस है, और वेलोसिटी उसकी है 15 मीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से हमने ऊपर को फेंका। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा फिर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। फिर जब वो हाइट अटेन करके दोबारा ग्राउंड को हिट करेगा कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी फाइंड करनी है। यानी हमने इस न्यूमेरिकल में पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है और काइनेटिक एनर्जी भी। और मज़े की बात, दोनों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या हैं, सिमिलर, दोनों के आंस सेम है, ये भी समझे। न्यूमेरिकल 6.4 गिवन है, एक स्टोन जिसको हमने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर को थ्रो किया, इसका मैस है 500 ग्राम। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, और जब ये दोबारा हाइट अटेन करके ग्राउंड को हिट करेगा फिर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, मैस गिवन है हमें ग्राम्स में, और हमें पता है मैस के एसआई यूनिट किलोग्राम है। हमने इस ग्राम वाले मैस को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट किया, किलो लिख के 1 किलो ऊपर लिखा, किलो नीचे, नीचे वाले किलो की वैल्यू लगा देंगे 10 की 3, ऊपर जाकर वो हो जाएगा 10 की -3। तो ये ग्राम में था, मैस किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले काइनेट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं इस स्टोन की मैक्सिमम हाइट पे। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। फॉर मैक्सिमम हाइट, इस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, मैक्सिमम हाइट पे जाकर ये स्टोन रुकेगा, फिर फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, और ये स्टोन ऊपर को जा रहा है, जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नीचे को आए तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में लिख ली। वी आई, वी एफ और जी हमें गिवन थे, हमने फिगर से देख लिए। हाइट फाइंड कर लेंगे। क्यों फाइंड करेंगे हाइट, क्योंकि हाइट पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में आनी है, फिर फार्मूला में आनी है इसमें, इसकी वैल्यू हमने पहले फाइंड कर ली। तो हाइट फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2GH। वी एफ ज़ीरो पुट किया, वैल्यूज़ पुट की, पुट करने के बाद हाइट निकल आई 11.25 मीटर। फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट किया, mgh, m की वैल्यू दी हुई थी हमें ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट की थी, g की वैल्यू 10, हाइट अभी फाइंड की, सारों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी 56.25 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए, काइनेटिक एनर्जी तब फाइंड करनी है जब ये हाइट अटेन करके ग्राउंड को हिट करेगी। तो फिर जब हाइट पे पहुंचेगी, जब रुकेगी इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, हाइट से दोबारा नीचे आएगी, फिर इसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल बन जाएगी, और हाइट पे रुक कर नीचे आएगी, फिर इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। और ग्राउंड पे कितनी स्पीड के साथ इसने हिट किया ग्राउंड को, वो स्पीड हम फाइंड कर लेंगे कि कितनी स्पीड के साथ ग्राउंड किया। जैसे ही स्पीड निकल आएगी काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में उस स्पीड को पुट करके हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे जो हमारा टारगेट है। हाइट हमने फाइंड कर ली, इधर हाइट आई थी 11.25, जी की वैल्यू का हमें पता है, और जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि अब बॉल स्टोन ऊपर से नीचे आ रहा है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, वी एफ हमने फाइंड करनी है जिसको वी कह दिया कि कितनी स्पीड के साथ ये ग्राउंड को हिट करेगा स्टोन, हमने फाइंड करनी है। माइनस अपनी जगह पे, वी आई की जगह पे ज़ीरो पुट किया, इज इक्वल टू 2, जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू पुट की, वी स्क्वेयर की वैल्यू निकल आई 225। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला राइट किया 1/2, एम की वैल्यू पुट की
वी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 56.25 जूल। दोनों पोटेंशियल एनर्जी भी सिमिलर है, काइनेटिक एनर्जी भी सिमिलर है। इसका क्या मीनिंग है, यानी जितनी स्टोन की मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही उसकी, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है और ये न्यूमेरिकल बोर्ड में आ चुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 6.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.5 है, ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ अ स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइकिलिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइकिलिस्ट, द मास ऑफ द साइकिलिस्ट एंड हिज बाईसाइकिल इज़ 40 किलोग्राम। न्यूमेरिकल गिवन है, स्लोप कहते हैं ढलवान को, जैसे ये स्टूडेंट जो है ये स्लोप है, ये जो स्टेयर्स बनी हुई हैं स्लोप टाइप है, इस स्लोप के ऊपर वो साइकिल चला रहा है, ऊपर को जा रहा है, 6 मीटर हाइट पे जाएगा जब, फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो हमने फाइंड करनी है। जबकि साइकिलिस्ट और उसकी बाईसाइकिल दोनों को मिला के दोनों का मैस कितना है, 40 किलोग्राम। और यानी इस न्यूमेरिकल में हमें तीन चीज़ें गिवन है, हाइट उस स्लोप की, स्पीड उस साइकिलिस्ट की, और साइकिलिस्ट और बाईसाइकिल दोनों का कंबाइन मैस। तीन चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये न्यूमेरिकल 6.5 का आंसर है। एक साइकिलिस्ट जो है ये साइकिल के ऊपर बैठा हुआ है और एक स्लोप के ऊपर चढ़ रहा है। स्लोप की हाइट कितनी है, 6 मीटर। ये स्लोप की हाइट होगी 6 मीटर, कितनी स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकेंड। मैस कितना है साइकिल का और इस साइकिलिस्ट का मैस कितना है, 40 kg। जी की वैल्यू का हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड होती है। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्टली सोल्यूशन में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला राइट किया, मैस गिवन है 40 पुट किया, जी की वैल्यू 10, एज गिवन है 6, मल्टीप्लाई किया 2400 जूल, पोटेंशियल एनर्जी निकल आई। काइनेटिक एनर्जी फाइंड की इस साइकिलिस्ट की, हाफ एम वी स्क्वेयर, हाफ 1/2, एम की वैल्यू पुट की 40, वी की वैल्यू 1.5 ये पुट की, दोनों को मल्टीप्लाई स्क्वायर लिया, 1.5 का मल्टीप्लाई करवाया, 2 पे डिवाइड किया, आंसर आया 45 जूल। तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी और काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 6.6 है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन, कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। यानी एक मोटर बोट है, कश्ती है, मोटर के साथ चलती है, उसकी स्पीड दी हुई है और उसका वेट गिवन है, कैलकुलेट करनी है उस मोटर बोट के इंजन की पावर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी डाटा क्या गिवन है हमें, उस मोटर बोट की स्पीड और वो पानी में चल रही है, पानी जो उसके ऊपर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है। स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 10th क्लास में, इधर बस इतना याद रख लें। रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है अपोजिंग फोर्स, यानी जब कश्ती चल रही है, बोट पानी में चल रही है, पानी उसके ऊपर रेजिस्टेंस अपोजिंग फोर्स लगा रहा है इतने न्यूटन, हमने उस मोटर बोट की पावर फाइंड करनी है। ये न्यूमेरिकल 6.6 का आंसर सोल्यूशन है। एक मोटर बोट है, कश्ती है, पानी में चल रही है, इसकी स्पीड गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड और पानी जो है फोर्स, अपोजिंग फोर्स लगा रहा है इस बोट के ऊपर, कितनी, 4000 न्यूटन। इस मोटर बोट के इंजन की हमने पावर फाइंड करनी है। तो पावर का फार्मूला राइट कर दिया, वर्क ओवर टाइम। वर्क हमें पता है एफ एस के इक्वल होता है, एफ एस पुट किया, फिर एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम, स्पीड के इक्वल होता है, चैप्टर 2 में पढ़ा था। एस ओवर टी की जगह पे वी पुट कर दिया, एस ओवर टी की जगह पे वी पुट किया। क्यों हमने ये वाला फार्मूला क्यों हमने बनाया, क्योंकि गिवन था हमें फोर्स और स्पीड, किसी तरह हमने पावर के फार्मूला को फोर्स और स्पीड में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले वर्क डन का फार्मूला लिखा, फिर इससे स्पीड का फार्मूला बना लिया, अब फोर्स और स्पीड में
पावर का रिलेशन आ गया। तो ये रिलेशन पढ़ना है फर्स्ट ईयर में, उधर ये प्रूव किया हुआ है P इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो इधर जस्ट न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ हुआ है, एफ की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट की, आंसर आया 16 मल्टीप्लाई 10 की 3 वाट। ये स्टूडेंट्स कैपिटल डब्ल्यू ऐसे स्मॉल लग रहा है, 10 की 3 की जगह पे किलो पुट कर दिया, 16 किलो वाट पावर कितनी निकल आई उस मोटर बोट के इंजन की, 16 किलो वाट। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.7 न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे। अल्लाह।